पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने आज 30 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना था कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस मामले में वे वर्ष 2021 से लगातार सरकार को पत्राचार कर रहे हैं और विधानसभा सत्र में आवाज उठा चुके हैं, उसके बावजूद भ्रष्टाचार की जांच में सरकार ने केवल लीपापोती की कार्रवाई की है। नीरज शर्मा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी पुलिस, विजिलेंस सहित सरकार के हर विभाग को पत्र लिखकर इस मामले की जांच विजिलेंस से करवाने की मांग की थी। बावजूद इसके अब विजिलेंस को जांच सौंप दी गई है, लेकिन एडीसी साहब की रिपोर्ट में ब्रह्मपाल, हरिंदर, जोगिंदर, पूजा शर्मा व अन्य के खिलाफ करीब 20 करोड़ रुपए के ऐसे लेन देन सामने आए हैं जिनके रिकॉर्ड आज तक गायब हैं। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने सवाल उठाया है कि वर्तमान सरकार नोटबंदी की वजह से एक साल में 2 लाख से ज्यादा का लेन देन नहीं होने की बात कहती है, तो फिर ऐसे में कोरोना जैसे संकट के समय जब आमजन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये लोग आपदा को अवसर बनाकर करोड़ों रुपए की लूट में लगे हुए थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 5 साल बाद ऐसे रिकॉर्ड कैसे मिलेंगे और जनता का हड़प लिया गया 30 करोड़ रुपए किस प्रकार वसूल किए जाएंगे। नीरज शर्मा ने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ एडीसी रिपोर्ट व संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाए, दोषी अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाए और जनता का हक ग्राम पंचायतों के खातों में पुनः डलवाया जाए। साथ ही दोषियों को ऐसी सजा दी जाए जिससे भविष्य में कोई भी अधिकारी इस प्रकार के भ्रष्टाचार की सोचे भी नहीं। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने ये भी कहा है कि बीडीपीओ पूजा शर्मा काफी समय से फरार है और फरार होने के बावजूद उसे अच्छी पोस्टिंग दी गई है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि किन नेताओं की सिफारिश पर यह सुविधा दी गई थी। नमस्कार साथियों, बड़ी हैरानी हुई कल एक भ्रष्टाचार के मामले में, जिसको लेके मैं सन 2022 से इतनी सारी चिट्ठियां इस सरकार के हर डिपार्टमेंट को, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री जी को, विभागीय सचिवों को, विजिलेंस को लिख रहा था। और जो कांड बीडीपीओ पूजा शर्मा और उसके साथ मिलकर उसके साथियों ने किया, 5 साल बाद सरकार ने सिर्फ लीपापोती करी। जबकि मैं सन 2022 से इस मांग को उठा रहा था कि इसकी जांच विजिलेंस को दी जाए, विजिलेंस को दी जाए। विजिलेंस को दी भी तो जो माननीय एडीसी साहब की रिपोर्ट थी, चाहे ब्रह्मपाल की बात हो, चाहे सेक्रेटरी जोगिंदर की बात हो, चाहे हरिंदर की बात हो, चाहे भाई ललित मोहन शर्मा की बात हो जिसका सगा भाई है, और लगभग 20 करोड़ रुपए ऐसे जो ये 12 फर्में हैं जिनके रिकॉर्ड आज तक नहीं मिले। और एक तरफ सरकार कहती है कि नोटबंदी हो गई, एक साल में आप 2 लाख से ज़्यादा का नगद व्यवहार नहीं कर सकते। इस मुंजेड़ी की पंचायत में ऐसा क्या था कि कई लाख रुपए, लगभग 20 लाख रुपए नगद निकाले गए हैं पंचायत से। किस काम के लिए निकाले हैं? कोरोना में जहां लोग जिंदगी और मौत की भीख मांग रहे थे, और ये सब लोग आपदा को अवसर बना रहे थे। 5 साल बाद कहाँ से रिकॉर्ड मिलेगा? और ये जो जनता का 30 करोड़ रुपया है, इसकी वसूली कैसे होगी? मेरी सरकार से मांग है, इसके अंदर जो भी लोग दोषी हैं, चाहे एडीसी साहब की रिपोर्ट हो, चाहे संयुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट हो, सबकी प्रॉपर्टियां कुर्क की जाएं, जब्त की जाएं, और ये 30 करोड़ रुपया जनता का जल्द से जल्द ग्राम पंचायत के खातों में आए, और ऐसे आदमियों को ऐसी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि दोबारा ज़िंदगी में कोई अधिकारी, कोई अफसर इस काम को करने की कोशिश ना करे। ये बीडीपीओ फरार भी रही है बहुत दिन। इतनी बड़ी सरकारी सिस्टम के अंदर सरकारी अधिकारी फरार रह जाए। फरार रहने के बाद वापस आते हैं, पोस्टिंगें किसने दिलवाई? किन नेताओं का हाथ था?
किन नेताओं के कहने पे बढ़िया पोस्टिंग मिली? जांच इस चीज़ की भी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।